मेरे जात पर हमला हुआ, मैं उससे डरा नहीं। इनको लगता है मैं डर जाऊंगा। मैंने कहा आज जब इनके सत्ता को दखलंदाजी लगी, किसी के उनको लगा कि हमें रोक सकता है, इसके पास पब्लिक साथ में है, तो उसे इन्होंने गोली मार दी। तुमने हिंदुओं के खिलाफ बोला, तुमने मुफ्ती साहब मर गया है, मरा है। अभी मैंने वो अल्फाज नहीं इस्तेमाल किए हैं जिनको उनका शक है। इनको शक है कि ये वो अल्फाज ना इस्तेमाल करे जिससे उनकी शनाख्त खत्म हो जाएगी। मैंने कहा वो मर गया, मरे हुए को मैं मरा हुआ कहता। ऐसा है, देखिए आप पूछ लीजिए कि कश्मीरी में कहते हैं मोद हो चचियो ढेर बाप छो बोय छो ना साहब मोद, ये आम लफ्ज है, मरा। मैंने ऐसा, इसके अलावा आप देख लीजिए, मैंने कहा कौम के साथ गद्दारी की, बराबर की, बराबर की। और आज इस हालात में अगर महराज के जिस्म पे पसीना है और भाजपा की अगर गुंडागर्दी है तो ये मुफ्ती सईद की देन है। आज अगर मेरी आवाज को दबाया जा रहा है, मुझे हाउस के बाहर हमला किया जाता है, मुफ्ती मोहम्मद सईद की देन है। और आतंक का जो माहौल इन्होंने कश्मीर के अंदर पैदा किया, इनको बता दो आज वही जवान असेंबली के ऐवान का हिस्सा बनेगा। और ये इनको कभी उठने ही हाउस की प्रोसीडिंग को बढ़ाने की मांग करनी चाहिए थी हमें। 3 दिन काम नहीं हुआ, आज भी स्पीकर साहब ने तुरंत कहा, मीडिया का शुक्रिया किया, बाकी शुक्रिया किया, बात नहीं हो पाई। पॉइंट ऑफ ऑर्डर था, कोई मामला नहीं। सवाल ये है, मिस्टर बलदेव राज शर्मा जी है, एमएलए हैं, ये लिखते हैं विल द गवर्नमेंट प्लीज स्टेट द टोटल नंबर ऑफ वाइन शॉप्स ऑपरेटिंग इन एसएमवीडी कॉन्स्टिट्यूएंसी। ये कौन लिखता है? एमएलए बीजेपी का। वेदर इट इंटेंड्स टू डिक्लेयर द सेड कॉन्स्टिट्यूएंसी एज अल्कोहल फ्री, ठीक, अल्कोहल फ्री जोन टू एंश्योर मेंटेनेंस ऑफ रिलीजियस सेंसिटिविटी ऑफ श्री माता वैष्णो देवी जी श्राइन, इफ नॉट द रीजन दियर। ये यहाँ पर आज सवाल पूछा जा रहा है, बीजेपी का एक एमएलए पूछ रहे इस हाउस के अंदर। आज ये सवाल नंबर आया है AQ नंबर 1257, ये बीजेपी का पूछ रहे हैं और श्राइन बोर्ड में पूछ रहे हैं अल्कोहल फ्री होगा। मैं ये पूछना चाहता हूं कि श्राइन बोर्ड माता वैष्णो देवी के अहाते के अंदर किन लोगों ने शराब के ठेके खोले? ये सवाल है इनका। आज के हाउस की प्रोसीडिंग में ये चीज आनी चाहिए थी। मैं पूछना चाहता हूं, इतने साल बीजेपी का शासन रहा तो उनको तब धर्म का ज्ञान नहीं था क्या? माता वैष्णो देवी के अंदर जो शराब की दुकानें थे उनको उठाया नहीं जा सकता था? ये यहां पर लिखा है, अगर आप चाहें तो क्लोज देख लीजिए ये सवाल किसका है। और यही सवाल महराज ने उठाया, तब कहा कि हिंदुओं के ठेकेदार मत बनो। तो तुमने इतने साल उन लोगों के साथ इंसाफ क्यों नहीं किया? शराब की दुकानें बंद क्यों नहीं की? हाउस की प्रोसीडिंग को बढ़ाना जाना चाहिए था, लेकिन नहीं। हमला करने के बाद शांति हुई। और इन लोगों का जो हमला है, ये आज से पहले भी जिसने सर उठाने की कोशिश की, जिसने भी इस मुल्क को बेहतर बनाना चाहा, उसे गोली मारी गई। चाहे इनको लगता है कि हम भी उस डर में आकर हम भी सियासत से किनारा कशी करें और इनको अयाशी का अड्डा बनने दें। नहीं, ऐसा नामुमकिन है। हर उस फर्द को जागना पड़ेगा जिसे ये लगता है कि हमारे जज्बात के साथ खेला जा रहा है, जम्मू कश्मीर के मुस्तकबिल के साथ धोखा किया जा रहा है। रेजुलेशन लाया गया था कि कैजुअल लेबरर्स को परमानेंट किया जाना चाहिए था, उस पर बहस होनी चाहिए। लेकिन कोई भी इंटरेस्ट नहीं रखता है कि जम्मू कश्मीर के नौजवानों को बेहतर रोजगार कैसे मिले। नौजवान नशे की लत में है, उसे रोकने के लिए कोई इंतजाम नहीं किया जा रहा है। पुलिस का तामझाम भाजपा के पास है, कोई भी एक्शन नहीं ले पा रही है। मैंने पॉइंट ऑफ ऑर्डर दिया था, मेरे जात पर हमला हुआ, मैं उससे डरा नहीं। इनको लगता है मैं डर जाऊंगा। मैंने कहा आज जब इनके सत्ता को दखलंदाजी लगी, किसी के उनको लगा कि हमें रोक सकता है, इसके पास पब्लिक साथ में है, तो उसे इन्होंने गोली मार दी। उसे गोली कांड समझकर उसको गिरा दिया, मौत के घाट उतार दिए। अच्छे लोगों ने कभी सर नहीं उठाया। महराज इनकी मां का जनन नहीं है। इनको लगता है भेड़ बकरियों की तरह भीड़ में आएंगे और मुझे रोकेंगे। आज हम शरीफ क्या होंगे तो ये झूठ बदमाश हो गए। अरे बदमाशी आपने देखी ही नहीं है, वो काम हमने छोड़ दिया है। लेकिन आज इस पहनावे से मुझे घिन आ रही है। इन्होंने समझा, ये इन्होंने देखा है, ये लिबास इनका अपना है, हमारा अपना वही आएगा। ये पहनावा हम बंद करेंगे, हम उसी तर्ज पे रहेंगे जिस तर्ज पे इनकी जरूरत है। वरना ये 3 दिन से हाउस में हंगामा कर रहे थे। आज मेरे खिलाफ इन्होंने बोला तो हाउस के अंदर शांति कुछ नहीं था, बस हाउस को चलने नहीं देना चाहिए था। जम्मू कश्मीर के मुस्तकबिल पे बात नहीं होनी चाहिए थी। मुझे इस बात का अफसोस है। अगर मुझे हाउस प्रोसीडिंग तो महराज नेशनल कॉन्फ्रेंस के लोगों ने मैंने कहा है, नहीं आप शायद पहली बार आए हैं, मैंने
स्टार्टिंग डे से कहा है, मैंने स्टार्टिंग से कहा है कि मुझे समझ में नहीं आ रही है कौन क्या कर रहा है। मैं लड़ा ही नहीं। अगर आपने देखा होगा हाउस के अंदर मैं किसी का पक्ष लिया ही नहीं, क्योंकि 89 लोग कुछ ऐसा कर रहे हैं जो मुझे समझ आ नहीं रही है। मैं चाहता था कि जम्मू कश्मीर की असेंबली के अंदर बात हो, अभी भी कर सकते हैं। हाउस को बढ़ाने के लिए क्या ही फर्क पड़ता है, बढ़ाना चाहिए। 5 दिन हफ्ता एक बढ़ा दीजिए। जम्मू कश्मीर के लोगों ने वोट दिया है, चुनी हुई सरकार लाई है, बहस करने के लिए मौका है। और इनके सब मैं खुदारा चाहता हूं, देखिए आप ऐसे मुद्दे मत बनाइए, खुदारा मेरी गुजारिश है, चाहे आप जम्मू के हों या कश्मीर के हों। आप ये सवाल देख लीजिए, हाउस के अंदर कितने सवाल स्पीकर साहब ने गिने, मुझे याद नहीं है, उसमें देखो कि बीजेपी के सवाल क्या है और उनके धांधली क्या है। वही सवाल अगर अमित शाह से पूछेंगे तो तकलीफ होगी, वही सवाल अगर गवर्नर से पूछेंगे तो तकलीफ होगी। ये कौन सा एमएलए है? मिस्टर बलदेव राय शर्मा। श्राइन बोर्ड के अंदर अल्कोहल फ्री कब किया जाएगा, जो अल्कोहल को बेचने का काम एलजी के दौर में हुआ? अगर नहीं हुआ, क्या मुझे पूछने का हक नहीं है? ये आदमी क्यों पूछे? अब मैं पूछूंगा, क्योंकि दुकानें इन्होंने खोली है, नशे को इन्होंने आम किया, मंदिरों के शहर में धंधा इन्होंने किया। अब ये मैं पूछूंगा, ये भाजपा को नहीं, आप मुझे बताओ, ये भाजपा को पूछने का अधिकार है? नहीं, आप मेरे सवाल का जवाब पूछ लिया नहीं। अब उन्होंने खोला है, वही क्यों पूछेंगे जिन्होंने खोला? और ये बंद कर सकते थे, एलजी के शासन में कर सकते थे, लेकिन नहीं किया। आज ये हाउस के अंदर ये सवाल इनका नहीं चलेगा। यही सवाल मैंने जब उठाया था तब इन्होंने कहा तो हिंदू के मुखालिफ है। अगर मोदी मुसलमानों की बेहतरी के लिए बात कर सकता है तो महराज हिंदू बरादरी के लिए बेहतरी की उम्मीद क्यों नहीं कर सकता? हंगामा हुआ, आपके साथ जो हाथापाई हुई, ऐसा खेल बचपन से इसके बारे में मुझे बात नहीं करनी। हाँ, स्पीकर ने जो बोलना नहीं, देखिए मेरा यही इंटेंशन था जो बाहर मैंने आकर कहा। जम्मू कश्मीर की बेहतरी के लिए हाउस बना था, 3 दिन लोगों के मुस्तकबिल को बेहतर किया जा सकता था, लेकिन नहीं किया। मुफ्ती सईद के बयान जो मैं बोलता हूँ मैं वही बोलता हूँ, मैं उससे हटा नहीं हूँ। आज देखिए बदतमीजी की बात करते हैं ना, मैंने हाथ नहीं उठाया, मैंने गाली नहीं दी। इनको लगता है मैं कुछ भी नहीं हूं। ये नाम से जीते हैं, मैं काम से जीता हूं। बात साफ है। अब ये बात अलग है, मैं गांव से आता हूं, मैं एक आम परिवार का हूं, मेरा इतना पॉलिटिकल बैकग्राउंड नहीं है, लेकिन आज दावे के साथ बता सकता हूं कि ईमानदारी की जिस सीढ़ी को मैं चढ़ा हूं, आज इनके सीनों पे चढ़कर कहता हूं कि महराज की वजूद के बराबर इनका मुकाबला नहीं है। लेकिन आप ये शर्मिंदा है। 28 बीजेपी, 3 पीडीपी और उनके गुर्गे महराज को डराएंगे। ये खेल मैं बचपन में गली में खेलता था और हर गली में मेरा एक नाम है, किरदार पता कर रहे हैं। जिसको ज्यादा शौक है नहीं गुंडागर्दी करने का, ये गुंडागर्दी हमने बचपन में छोड़ दिए पता। और इनको लगता मैं ऐसे ही आया हूं। अरे मैं ऐसे नहीं आया हूं बाबा, गलत फहमी है। 90 ही लोग हैं, पता करो कि महराज कौन है। और मैं तुमसे डरने वाला हूँ कि किधर हम क्योंकि हिंदुओं को बचाने का तुमने हिंदुओं के खिलाफ बोला, तुमने मुफ्ती से मर गया है, मरा है। अभी मैंने वो अल्फाज नहीं इस्तेमाल किए हैं जिनको उनका शक है। इनको शक है कि ये वो अल्फाज ना इस्तेमाल करे जिससे उनकी शनाख्त खत्म हो जाएगी। मैंने कहा वो मर गया, मरे हुए को मैं मरा हुआ कहता हूं। ऐसा है। देखिए आप पूछ लीजिए कि कश्मीरी में कहते हैं मोद हो चचियो ढेर बाप छो बोय छो ना साहब मोद, ये आम लफ्ज है, मरा। मैंने ऐसा, इसके अलावा आप देख लीजिए, मैंने कहा कौम के साथ गद्दारी की, बराबर की। और आज इस हालात में अगर महराज के जिस्म पे पसीना है और भाजपा की अगर गुंडागर्दी है तो ये मुफ्ती सईद की देन है। आज अगर मेरी आवाज को दबाया जा रहा है, मुझे हाउस के बाहर हमला किया जाता है, मुफ्ती मोहम्मद सईद की देन है। और आतंक का जो माहौल इन्होंने कश्मीर के अंदर पैदा किया, इनको बता दो आज वही जवान असेंबली के ऐवान का हिस्सा बनेगा। और ये इनको कभी उठने ही नहीं। मैंने कहा